रेकी एंड माइंड पावर नाम का एक सिस्टम जो कि एक इंटीग्रेटेड हीलिंग सिस्टम है, जो कई सारे टेक्निक्स, कई सारे थेरेपी का कॉम्बिनेशन है, जो मैंने खुद डिजाइन किया, खुद मैंने एक जगह पर इसको किया और ये मैं लोगों को सिखा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अपना जो भी लर्निंग है, आपको जो भी सिखाना है, वो आपके लिए इजी हो, एक्सेसिबल हो, यूजर फ्रेंडली हो, और आप अच्छे से अपनी हीलिंग कर सको, अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग कर सको, अपनी ऑरा को पॉजिटिव मैग्नेट बना सको। एक ऐसा सिस्टम बना। लंबी गहरी सांस लेकर उसे मान भी लो ना कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई लिखाई करके, कुछ बन के, कुछ पैसे कमा कर, कुछ गाड़ी खरीद के, कोई बंगला बनाकर, शादी करके, बच्चे पैदा करके, उनको बड़ा करके, उनको सेटल करके मरने के लिए तो नहीं आए ना। यही करने के लिए आएगा? कितने लोग मानते हैं कि यही करने के लिए आए? हमें सोचने के साथ साथ एक इमेजिन करने का भी पावर दिया है, फीलिंग्स दिया है, उसे फील करने का, इमेजिन करने का कल्पना शक्ति दिया है, जो जानवरों के पास नहीं है। और आप हमेशा खुश रहे, नाचते रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे, और आपके जीवन में कोई भी चीजों की कमी न रहे। और जब आप ऐसा फील करो अंदर से, तो दूसरों को भी दे देना, दूसरों की लाइफ में भी पॉजिटिविटी क्रिएट करना। आज से एक ही प्रण करो कि आपके Hello everyone and welcome to today's live weekly mastermind class। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस लाइव सेशन में, जो आपके लिए वीकली गेट टुगेदर है, जहां हम सब लोग एक साथ एक फ्रेम में, एक गैलरी में ऐसे दिखते हैं। और मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। सो ज्योति धुमाल, अपायल जैन, ममता शर्मा, पंकज कुमार, कुसुम, दिनेश, तंद्रा, डॉक्टर शशि, नीतू चौहान, राजेश, इतिश्री, मीरा राम, माही, प्रीतमा, प्रतिष्ठा, पंपा कैसे हैं, करिश्मा काइकोड़े, मधुस्मिता बास्के, नीरज, अजनी, बासवती चिकाड़ी, विनी, साक्षी सुमन, फूजा, गुलेरिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। प्रिया, आरती, माया, स्नेहा, देवी, शेखर, शशि, दिलीप, वीनाक्षी, रेखा, प्रताप, चंद्रमा जोशी, जहानबी, रेखा, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, गुरजिंदर, कैसे हैं गुरजिंदर, संदीप, संध्या, फाल्गुनी साहू, थैंक यू वेरी मच। और कौन है? सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठे हैं, अच्छा लग रहा है, राइट। 1+13R कार में बैठे हुए हैं। संगीता, देश बरहार, ओके, कपिल अरोड़ा, थैंक यू सो मच। गुरप्रीत, कपिल अरोड़ा आज मंदिर जाके आए, लग रहा है, टीका लगाया बहुत बड़ा आपने। दीपिका, थैंक यू सो मच। और कौन है? डॉक्टर प्राची स्वामी, थैंक यू। विश्वजीत सिन्हा, संध्या गौतम, पवन कुमार, बाले भाला, नीलेश, थैंक यू वेरी मच। पवन, ठीक हो आप? पवन जी ठीक हैं? ओके, राइट। कुसुम, जायसवाल, पल्लवी बांगे, बहुत बढ़िया। ओके, सो अच्छा है, लोग जुड़ रहे हैं। एंड मेनली मेरा उद्देश्य है इस क्लास, पर्टिकुलर क्लास को करने का, कि आपको ये न लगे कि पूरन सर ने कोर्स बेच दिया और हमें वीडियो दे दिया, उसके बाद तो भूल ही गए कि कोई स्टूडेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। ये वाली बात मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट को ऐसा फील ना हो, ठीक है। उनको लगना चाहिए कि यहाँ पर कुछ स्पेशल है। सर डायरेक्टली ऐसे लाइव आते हैं, हर हफ्ते आते हैं, लगातार आते हैं, और उनका मेन कंसर्न होता है कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं, हमारी हीलिंग हो रही है कि नहीं, हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है कि नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है कि नहीं। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हमारी हीलिंग हो रही है कि नहीं, पॉजिटिविटी आ रहा है कि नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं, जिसको हो रहा है वो हाथ ऐसे ऐसे हिलाते रहेंगे, हो रहा है सर, हो रहा है सर, हाथ हिलाते रहेंगे जिसको हो रहा है, राइट। कि आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं, आप लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रहा है कि नहीं, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है कि नहीं। हाथ हिलाएंगे, बिल्कुल आ रहा है सर, आ रहा है। जिनको नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, लंबी गहरी सांस लेकर क्या करेंगे? वेट करेंगे। कितना वेट करेंगे? जब तक आपको सचमुच में ऐसा फील नहीं होने लगता। कब होगा मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन पिछले पिछले 15 सालों से जब मैं ये रेकी एंड माइंड पावर नाम का एक सिस्टम, जो कि एक इंटीग्रेटेड हीलिंग सिस्टम है, जो कई सारे टेक्निक्स, कई सारे थेरेपी का कॉम्बिनेशन है,
जो मैंने खुद डिजाइन किया, खुद मैंने एक जगह पर इसको किया, और ये मैं लोगों को सिखा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो देखा गया है, मतलब ये मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस और मेरे मोर देन 70,000 स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि वो कहते हैं कि सर, पॉजिटिविटी आ रही है, लाइफ चेंज हो रहा है, बीमारियां ठीक हो रही है, दूसरों को हीलिंग दे पा रहे हैं, और रियली में हमारी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। एक दिन में नहीं बोलते, लेकिन कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, और कई बार कुछ महीनों में तो 100% बोलने लगते हैं। और मैं बोलता हूँ, जिंदगी जब इतनी लंबी है तो कुछ महीने भी लग जाए तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है, जो कि सबने देखा है, आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, भले हमारा जो मेन प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से शायद आपने रेकी सीखना शुरू किया कि मेरा ये डिप्रेशन ठीक हो जाए, मेरा ये कैंसर ठीक हो जाए, मेरा ये आर्थराइटिस ठीक हो जाए, या फिर मेरा ये रिलेशनशिप बढ़िया हो जाए, मेरा ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, भले वो वाला मेन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, पूरी तरह से हील नहीं हुआ, लेकिन देखा यह गया है कि पहले दिन से ही जब से आपका अटूनमेंट होता है और आप मेरे सिस्टम को प्रैक्टिस करने लगते हो, शुरू करते हो, भले वीडियो देखने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वीडियो देखने में समझ में नहीं आ रहा, कई बार तो लोगों को वीडियो खोलना भी नहीं आ रहा, क्योंकि कई बार ऐसे टेक्निकली लोगों को समझ भी नहीं आता वो ऐप में कैसे जाएं, वेबसाइट में कैसे खोलें। तो जब थोड़ी बहुत शुरू में दिक्कत होती है तो कई बार इंसान झुंझला जाता है, कई बार वो खुद नेगेटिविटी में होता है, खुद डिप्रेशन में होता है, खुद दर्द में होता है। तो कई बार वो सवाल करता है, ये कैसा सिस्टम है सर, वो ऐप में कैसे करना पड़ेगा सर, समझ में नहीं आ रहा। वो जो वेबसाइट है सर, उसमें ईमेल डालते हैं और कई बार उसका ओटीपी नहीं आता, लेकिन वो इंसान ये नहीं समझ रहे हैं कि कोई भी ईमेल आईडी किसी का भी लेके डालोगे तो आपके ईमेल में थोड़ी ओटीपी आएगा, आपको उस ईमेल में ही ओटीपी आएगा जिस ईमेल को हमने रजिस्टर किया है, जिसमें आपको एनरोलमेंट दिया है, हमारे कोर्स में दाखिला दिया है, वो हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड है, और उसी में ही आपका कोर्स जुड़ा है। तो आपको वही ईमेल आईडी देना पड़ेगा ना। और आप बोलोगे नहीं सर, इसमें ओटीपी नहीं आ रहा, नहीं आएगा, राइट। तो ऐसे ही कल एक कंफ्यूजन था किसी को, वो कोई भी ईमेल आईडी डाल के बोल रहे थे कि मेरे में ओटीपी नहीं आया। मैंने बोला नहीं आएगा। जब हमने बताया कि ये वाला ईमेल आईडी में आएगा, बोलेगे हाँ सर इसमें तो आ रहा है। इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकली, जो एकदम ही नहीं जानते, बाकी मैक्सिमम लोग जो ये पर्टिकुलर लाइव सेशन कर रहे हैं वो भी जूम में, आप सब लोग किसी भी तरीके से मान के चलता हूँ कि पढ़े लिखे भी हैं, और टेक्निकली कुछ हद तक ये सब कर पा रहे हो, जो कि जूम मीटिंग कर पाना मतलब आप करने लायक हो, आपको पता है कि ये कैसे करते हैं, टेक्निकली उतना ज्यादा आप पीछे नहीं हो, ठीक है। इसलिए जब आप मेरे कोर्स में हो और जिसमें मैंने कुछ सिस्टम बना रखा है जो आसान सिस्टम है, उसको फॉलो करो, ठीक है। अभी मैं जो क्लासेस कोर्सेज करा रहा था वो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में था, जिसको एक्सली प्लेटफॉर्म बोल रहा था, जिसमें भी puranSharma.com चल रहा था, लेकिन उसको मैंने उस प्लेटफॉर्म से हटाकर टीचेबल नाम के प्लेटफॉर्म में डाल दिया है, जो कि ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, ज्यादा इजी है, और वहां पर आपको बहुत अच्छा एक यूजर एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो मैंने जानबूझकर महंगा वाला प्लेटफॉर्म खरीद कर आपके लिए बनाया है, और वो भी लाइफ टाइम के लिए दे रहा हूँ। ऐसा बहुत ही कम क्रिएटर्स होंगे या कोचेस होंगे जो इस टाइप से आपको लर्निंग एक्सपीरियंस देना चाहेंगे, जो कि मैं कोशिश करके दे रहा हूँ, ओके। और मैं हर बार बेस्ट ढूंढ रहा हूँ, और ढूंढते ढूंढते मैं अभी टीचेबल तक पहुंचा हूँ, जहां मैं पहले 5 साल पहले वही था, वहीं से मैं शिफ्ट हुआ था और अब वापस वहां आया हूँ, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे कहीं और नहीं मिला पिछले 4 सालों में, और वापस मैं टीचेबल में आया हूँ। तो प्लीज उसी प्लेटफॉर्म में, ओके, जो कि अब मेरा वेबसाइट का एड्रेस भी वही हो गया, puranSharma.com, ओके। जब भी आप गूगल में डॉक्टर पूरन शर्मा ढूंढोगे तो puranSharma.com मिलेगा, या फिर गूगल में डायरेक्टली बोलो puranSharma.com खोल दो, तो गूगल खोल के देगा, और उसमें अपना ईमेल आईडी डालो, और आपको उसी में ओटीपी आएगा, वेरिफिकेशन कोड, उसको डालो, और आप आराम से देख पाएंगे। इसमें हमारा एक ऐप भी है,
टीचेबल ऑनलाइन कोर्सेस नाम का ऐप है। उस ऐप को इंस्टॉल करोगे तो बार बार लॉगिन करने की भी जरूरत नहीं है। एक बार लॉगिन कर लो और उसी को खोलो, जैसे कि यूट्यूब बार बार खुल जाता है, ऐसे ही यहाँ पर भी हमारा ऐप खुल जाएगा। ठीक है। सो कुल मिला के कहने का भाव ये है कि मैंने कोशिश करके अपना जो भी लर्निंग है, आपको जो भी सिखाना है, वो आपके लिए इजी हो, एक्सेसिबल हो, यूजर फ्रेंडली हो, और आप अच्छे से अपनी हीलिंग कर सको, अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग कर सको, अपने ऑरा को पॉजिटिव मैग्नेट बना सको। एक ऐसा सिस्टम बनाया। ठीक है। और उस सिस्टम को फॉलो करना अनिवार्य है। और जो मेरा प्रोग्राम है जिसके बारे में ही हम बात करते हैं, जो मेरा सिग्नेचर प्रोग्राम है, वो सिग्नेचर प्रोग्राम है रेकी एंड माइंड पावर। ओके। सो रेकी एंड माइंड पावर एक कंप्लीट पैकेज है जो आपको मिल रहा है। जिन्होंने रेकी एंड माइंड पावर का फुल पैकेज लिया है, जिसमें रेकी लेवल 1 और रेकी लेवल 2 के साथ माइंड पावर टेक्निक्स है, वो रियली ऑलरेडी प्रूव्ड है कि बहुत अच्छा और जल्दी रिजल्ट देता है। रेकी एंड माइंड पावर मतलब RMP फुल पैकेज, रेकी लेवल 1, रेकी लेवल 2 एंड माइंड पावर टेक्निक्स। तो जब मैं प्रैक्टिसेस की बात करता हूँ, रिजल्ट अच्छी आती है की बात करता हूँ, जब मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें बहुत फायदा हुआ और हमारी लाइफ में ये सब चेंजेस आए हैं, तो हम उन सारे एक्टिविटीज की बात करते हैं जो कि आपको डेली एक्टिविटी चार्ट में मिलता है, जो हमारे वर्क बुक में है, जिसमें आपको सबसे पहले रे की प्रिंसिपल्स समझाया जा रहा है। 5 रे की प्रिंसिपल्स है, फिर उसके बाद आपका वाटर चार्जिंग है, फिर उसके बाद सेल्फ हीलिंग है, फिर उसके बाद स्वाइसो एक्सरसाइज है, फिर उसके बाद डायनेमिक ब्रीदिंग टेक्निक है, फिर उसके बाद फॉरगिवनेस है, उसके बाद ग्रैटिट्यूड है, उसके बाद हीलिंग अदर्स। मतलब ये 8 एक्टिविटीज मैंने खुद एक्सपेरिमेंट्स करके अलग अलग जगहों से सीख कर फिर उनमें से ढूंढ कर कि कौन सा बेस्ट और इजी होगा, कम टाइम लेने वाला होगा, उसको इंटीग्रेट किया है विद रेकी। रेकी अटूनमेंट तो हो ही गया। अब उसके साथ ये सारी चीजों को जब आप डेली थोड़ा 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 प्रैक्टिस करते हो, रात को सोने से पहले इसे टिक करते हो, डेट लिखते हो और फोटो खींचकर भेजते हो, तो इससे आपका एक डिसिप्लिन बनता है, हमारी एक अकाउंटेबिलिटी बनता है, और इससे आप प्रैक्टिस करने लगते हो। मन नहीं लगता, भूल रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा, दर्द हो रहा है, परेशानी है, गुस्सा है, इरिटेशन है, चिंता है, नेगेटिविटी है, मानते हैं, लेकिन वो सब है तभी तो जुड़े हो ना। अगर सब कुछ ठीक होता, आपको सुख शांति स्वास्थ्य समृद्धि बढ़िया मिल रहा होता, तो फिर आप डॉक्टर पूरन को थोड़ी ढूंढते। क्यों, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ नीतू चौहान? सही है ना। आप लोग परेशान है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तभी तो जुड़े। तो मैं ये मानता हूँ एज ए टीचर, एज ए मेंटोर, एज ए गुरु, मैं मानता हूँ, मैं समझता हूँ कि एक्चुअली में आपको परेशानी है। बस आपको यह समझना है कि जब आप मुझसे जुड़ चुके हो, आपने विश्वास करके एक गुरु दक्षिणा दी है, अपना हार्ड अर्नड मनी एज एन एनर्जी एक्सचेंज आपने डिपॉजिट किया है, ये मान के कि यहाँ हमारी जिंदगी बदलने वाली है, तो वो अपने आप तो नहीं बदलेगी ना। कोई मैं तावीज बांध के तो नहीं दे रहा हूं, मैं कोई जादू की छड़ी घुमाकर आबरा के डाबरा तो नहीं बोलूंगा ना। मैंने कहा कि यहाँ पर आप लोगों को कुछ कर्म करने पड़ेंगे, और कर्म करना ही हमारा धर्म है। इस धरती पर हम कर्म करने के लिए ही आते हैं, और जो भी इंसान इस धरती पर है वो कुछ ना कुछ कर्म कर रहा है। लेकिन चूंकि अनजाने में अज्ञानता में हम लोग गलत कर्म कर जाते हैं, और उसी कर्म का फल भी हम ही भोगते हैं, और फिर हम ही परेशान होकर बोलते हैं, हे भगवान, ये कैसी जिंदगी कैसी दुनिया बनाई, जो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों ऐसी बुरा होता है, मेरे काम क्यों बार बार अटकता है, मेरी लाइफ में दुनिया भर की अड़चनें क्यों आती है, मैं ही बार बार बीमार क्यों होता हूँ, बार बार मेरा ही एक्सीडेंट क्यों होता है, मेरे परिवार में झगड़ा क्यों होता है, मुझे ही पैसों की किल्लत क्यों होती है, हे भगवान कैसी जिंदगी दी। अब इसमें भगवान की कोई गलती तो है नहीं। भगवान ने तो बोला है कि बेटा, इस धरती पर जाओ और
इस धरती पर जितनी भी अच्छी चीजें मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, खूबसूरत जिंदगी बनाई है, अच्छी लाइफस्टाइल बनाया है, इतना एबंडेंस रखा है, इतनी खूबसूरती बनाई है, उसे जियो, उसे भोगो बोलकर ही तो भेजा है। नहीं तो हम तो उनके साथ ही तो बैठे हुए थे ऊपर परम धाम में, तो हम ईश्वर के साथ ही बैठे हुए थे। बोला उन्होंने धक्का मार के यहाँ क्यों भेजा? बोले कि भाई तुम्हारे कुछ कर्म बाकी है, क्लियर करके आओ। हम यहाँ पे कर्म करने के लिए आते हैं धरती पर। ओके, तो इस धरती पर जब आप आ ही चुके हो, तो लंबी गहरी सांस लेकर उसे मान भी लो ना, कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई लिखाई करके, कुछ बन के, कुछ पैसे कमा कर, कुछ गाड़ी खरीद के, कोई बंगला बनाकर, शादी करके, बच्चे पैदा करके, उनको बड़ा करके, उनको सेटल करके मरने के लिए तो नहीं आए ना। यही करने के लिए आएगा? कितने लोग मानते हैं कि यही करने के लिए आए? नहीं, ये करने के लिए नहीं आए। ये तो जानवर भी करते हैं। जानवर भी एक माँ के पेट से पैदा होते हैं, फिर वो भी कुछ बड़ा होते हैं, वो भी फिर उसके बाद अपना एक पार्टनर ढूंढता है, फिर उसके बाद वो मेटिंग करता है, फिर वो बच्चे पैदा करता है, फिर उनको थोड़ा बड़ा करके इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो कौन सा हमारे और उनमें क्या फर्क है? क्या यही करने के लिए पैदा हुए इस धरती पर? नहीं, ये सब है जो करना है, लेकिन मेन उद्देश्य क्या है कि हम जो नहीं कर पाए पिछले जन्म में कुछ कार्मिक अकाउंट है जो क्लियर नहीं हुआ, वो यहाँ अब क्लियर करना है। वो कार्मिक अकाउंट में मैं जो मानता हूँ, जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, ओके, कि हमें, हमारे पास कुछ दिव्य उद्देश्य है। वी हैव सम डिवाइन पर्पस ऑन अर्थ। इस धरती पर जन्म लेने का एक डिवाइन पर्पस है। उसके लिए कोई भी आपको पूजा पाठ, अलग से ध्यान, तपस्या, साधना नहीं करना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है। लोग बोलेंगे सर ये क्या बातें करते हो, बड़े बड़े गुरु लोग, बड़े बड़े बाबा लोग तो यही बोलते हैं उनका अपना उद्देश्य, अपना तरीका वो बता रहे हैं। मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ कि भाई हमें अच्छे कर्म करने के हैं, और उसके लिए कोई भी अलग से, कोई भी आपको पद्धति, कोई भी अलग से आस्था, कोई भी धर्म, कोई भी मजहब को फॉलो करना जरूरी नहीं है। तो क्या इसका मतलब हम सब छोड़ दें? नहीं, आप जो कर रहे हो करो। जो भी आप अपने कर्म कांड करते हो, धर्म के अनुसार, कोई मजहब के अनुसार करते हो, करो। लेकिन वही करने के लिए नहीं आए इस धरती पर। यहाँ पर आए हैं हम अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बना सके, हमें सुख मिले, शांति मिले, स्वास्थ्य मिले, समृद्धि मिले। और वो तभी मिलेगा जब आप पहले से बेहतर बनेंगे, पहले से ज्यादा इवॉल्व होंगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपके स्किल्स बढ़ेंगे, आपकी पावर्स बढ़ेंगे, आपका एक अलग अलग नजरिया बनेगा। और जैसे ही आपका एक अलग नजरिया बनेगा, आपके आसपास का नजारा ऑटोमेटिकली बदलेगा। तो इसलिए ईश्वर ने कोई सिस्टम दिया हुआ है, हमारे अंदर एक बुद्धि दिया हुआ है, विजडम दिया हुआ है, जो जानवरों के पास नहीं है। और क्या फर्क है जानवरों और हमारे में? हमें सोचने के साथ साथ एक इमेजिन करने का भी पावर दिया है, फीलिंग्स दिया है, उसे फील करने का, इमेजिन करने का, कल्पना शक्ति दिया है, जो जानवरों के पास नहीं है। उनको अगर प्रॉब्लम हो तो उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। अगर वो बारिश में भीग रहे हो तो अपने लिए घर नहीं बना सकते। अगर वो अंधेरे में हो तो अपने लिए आग नहीं पैदा कर सकते। अगर उनकी कोई भी ऐसी समस्या हो तो उसके लिए वो कुछ अलग नहीं कर सकते। उसके लिए किसी और लोगों पर या किसी और चीज पर डिपेंड होना पड़ेगा, या तो उसके लिए वो खुद कोशिश करके थोड़ा बहुत बना सकते हैं। जैसे कुछ चिड़िया है, घोंसला बना सकते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें हो सकती है, लेकिन हमारी तरह वो बड़े बड़े इन्वेंशंस नहीं कर सकते, आविष्कार नहीं कर सकते। हम करते हैं। हम और वो जानवर आज से कुछ 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले, 50,000 साल पहले जंगलों में एक साथ ही रहते थे। लेकिन आज भी वो जानवर वैसे ही रह रहे हैं, वो शेर वैसे ही रह रहा है, चीता वैसे ही रह रहा है, हाथी वैसे ही रह रहा है। जंगल के जो जानवर है वो अभी भी वैसे ही हैं। लेकिन हम इवॉल्व हो चुके हैं। आज हम जूम मीटिंग में क्लास कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, चाहे दुनिया के किसी कोने में हो। ये इवोल्यूशन है जो हमने किया है। और अगर हम ये कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर ऐसी क्रिएटिव पावर है, ऐसी शक्ति है, जो ईश्वर की ही शक्ति है, और ईश्वर ने हमें दी हुई है। तो हमें उसका इस्तेमाल करके हमें
और बेहतर करते जाना है, बेहतर सोचते जाना है, बेहतर क्रिएट करते जाना है। और हमें इवॉल्व होना है, पहले से बेहतर बनकर दिखाना है, ताकि जो नॉलेज अब हमारे पास होगा, जो स्किल्स हमारे अंदर होगा, जो हमारी माइंड की नई प्रोग्रामिंग होगी, हमारा एक नया नजरिया बनेगा, वो हम नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर कर सके। हमारे बच्चों में वो डीएनए में वो आएगा। अब वो अब वो 1800 साल में हम लोग जैसे जीते थे वैसे नहीं जिएंगे, 1900 साल में जैसे जीते थे वैसे नहीं जिएंगे, सन 2000 में जैसे जीते थे वैसे भी नहीं जिएंगे। वो लोग 2026 के बाद की बात सोचेंगे कि अब आगे क्या करेंगे। आगे हम फ्लाइंग कार्स में चलेंगे, आगे हम लोग मंगल ग्रह में जाएंगे, आगे हम लोग चंद्रमा में जाकर रहने वाले हैं। मतलब इवोल्यूशन है, हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं, पहले से बेटर हो रहे हैं, पावरफुल हो रहे हैं। लेकिन ये जो इवोल्यूशन अभी हो रहा है, इससे और ज्यादा पावरफुल हम लोग ऑलरेडी इसी धरती पर थे। अगर हम सतयुग की बात करेंगे, अगर हम त्रेता युग की बात करेंगे, द्वापर युग तक की भी बात करेंगे, हम लोग इससे ज्यादा इवॉल्व थे, हम इससे ज्यादा पावरफुल थे। बस कलयुग में आने के बाद हम भूलते चले गए, और हम लोगों ने जिंदगी जीने का उद्देश्य ही भूलकर हम वही कर रहे हैं जो हमारे माँ बाप कर रहे थे, उनके माँ बाप कर रहे थे। बस पेट भरने का इंतजाम कर रहे हैं, एक घर बना रहे हैं, मैक्सिमम एक कार खरीद रहे हैं, आप करोड़ों का एक बैंक बैलेंस बना रहे हो, बच्चों को पैदा कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो, उनको सेटल करने में लगे रहते हो, और आप अपना दिव्य उद्देश्य भूल गए हो। क्या आप लोगों को लगता है नहीं है कि दिव्य उद्देश्य भी पूरा कर ही लो बाबा? जो कर रहे हो तो कर ही रहे हैं, साथ में अगर आप दिव्य उद्देश्य अपने जिंदगी को डिस्टर्ब किए बिना अचीव कर सकते हो रेकी एंड माइंड पावर से, तो कितने लोग उसे पूरा करना चाहेंगे? हाथ उठाइएगा, वो भी दोनों। डिस्टर्ब नहीं करना है, मतलब आपको कोई अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना, कोई आपको अलग से टीका नहीं लगाना, कोई किसी गुरु को नहीं मानना, कोई आपको ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना, कोई आपको माला नहीं जपना, कोई अलग से मंत्र जाप नहीं करना, कोई भजन कोई कीर्तन भी नहीं करना। बताओ, फिर भी आप दिव्य उद्देश्य पूरा कर सको। अगर ऐसा होता है तो मैं उसको मानता हूं साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी। क्या बोलेंगे इसको? साइंटिफिक, वैज्ञानिक तरीके का आध्यात्मिकता। वो आध्यात्मिकता नहीं जो हम लोग अभी सुनते आ रहे थे, जो यहाँ पर अभी चलन में है, बाबा लोग, कथावाचक लोग, गुरु लोग जो सो कॉल्ड यहाँ पर सिखाते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर। उसमें आपको लगता है कि ये कैसे हो पाएगा? आपको लगता है कि बाबा जी बहुत बड़े हैं, आपको लगेगा कि वो कथावाचक बहुत सुंदर बढ़िया कथा सुनाते हैं, आपको लगेगा कि वो गुरु जी तो एनलाइटेंड हैं, एनलाइटेंड, उनकी करोड़ों की फॉलोअर्स है, देखो सब लोग कितनी इज्जत करते हैं, कितना सम्मान करते हैं, उनका फोटो लेकर पूजा करते हैं। तो आपको क्या फर्क पड़ा? आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा? आपकी लाइफ में तो वही प्रॉब्लम है। टीवी तो देख ही रहे हो, यूट्यूब में भी देख रहे हो, रील्स में भी आजकल बहुत आ रहे हैं, आप बोलते ये बाबा बहुत अच्छे, ये पर्टिकुलर गुरु अच्छे, देखो ना उनके पास विराट कोहली गया, देखो ना उनके पास सचिन भी जाते हैं, देखो उनके पास अमिताभ बच्चन तक जा रहे हैं। अरे भाई, वो लोग ऑलरेडी अमीर है, वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, वो लोग तो कहीं भी जाएंगे, क्या फर्क पड़ता? उनके तो पीछे सारे सोशल मीडिया वाले जाते हैं, बोलेंगे वहां तो गए थे। आपको क्या हुआ? आपकी लाइफ में क्या चेंज है? आपकी लाइफ में तो कोई चीज नहीं आ रहा, आपके घर में बीमार पड़े हुए, आपके रिश्ते खराब चल रहे हैं, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप दुखी होकर सिर्फ रील्स ही देखकर खुश हो रहे हो। वो लोग तो अपने लिए जिंदगी में सक्सेस पा चुके हैं, अब वो कहीं जाए न जाए क्या फर्क पड़ता है? तो उनको मत देखो आप, ठीक है, कि कौन कौन उनके पास जाकर बैठ रहे हैं। ये सिर्फ सोशल मीडिया की बात है, सब अपने अपने तरीके से अपना अपना एक प्रमोशन कर रहे हैं। लेकिन आपकी लाइफ ऑर्डिनरी लाइफ है। आप लोग एक, फिलहाल के लिए बुरा मत मानना, लेकिन हम सब लोग एक ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हैं, साधारण जिंदगी जी रहे हैं। जो मैंने बताया कि वही काम कर रहे हैं जो हम लोग, हमारे माँ बाप कर रहे थे, दादा दादी कर रहे थे, और हम लोग भी, हमें लगता है कि हमें भी यही करना है। नहीं, यही करोगे तो आपके बच्चे भी यही करेंगे, फिर बार बार जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि भगवान वापस भेजेंगे, भाई तेरे को भेजा था किसी और काम के लिए, तू कुछ और ही करके आ गया, काम तो पूरा नहीं किया, वापस जा। और वापस आना पड़ेगा, कार्मिक अकाउंट क्लियर करना पड़ेगा। इसीलिए मुझे जो लगता है, मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता, मैं बहुत बड़ा बाबा या गुरु भी नहीं हूं, लेकिन जो मेरी छोटी सी समझ है, 25 सालों का मेरा खुद का
एक्सपीरियंस है, अपने तरीके से मैं सोचता हूँ, अपने तरीके से मैं अपनी लाइफ को जीता हूँ। और मुझे जब वो समझ में आया, जो कि मुझे समझ में आया कि सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैंने वो अचीव किया, अपने लिए किया, अपने परिवार के लिए किया। फिर इसमें आपको क्या फायदा होगा? मुझे तो मजा आ रहा है, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत सुखी हूं। लेकिन आपको नहीं मिला, तो मुझे लगता है कि मुझे आपको देना चाहिए, आपको वो ज्ञान देना चाहिए, वो आपको पावर देना चाहिए, वो एक सिस्टम जो मैंने फॉलो किया आपको देना चाहिए, ताकि आप सब लोग भी उसे अचीव कर सके। और उसी सिस्टम का नाम रेकी एंड माइंड पावर है। वही मैंने खुद यूज किया अपनी लाइफ में। और और जब कल कल के दिन रात को 10:30 बजे मेरे यूट्यूब चैनल में 1 लाख सब्सक्राइबर जब मैंने अचीव किया, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर कभी होगा। मैंने सिर्फ मैंने सिर्फ काम करता रहा, मैं सिर्फ ये सोचता रहा कि मैं कितने लोगों को हेल्प कर सकता हूँ। पहले 100 लोगों की, फिर 500 लोगों की, फिर 1000 लोगों की, और फिर 10,000 लोगों की। पिछले साल 2025 तक मैं 10,000 12,000 में बैठा हुआ था जनवरी में। और इसी एक साल में 90,000 लोग मुझसे जुड़े और उन्होंने सब्सक्राइब किया। अगर मैं अपने चैनल के एनालिटिक्स को देखूंगा तो वहां पर 90 से लेकर 95 लाख, मतलब करीब करीब 1 करोड़ लोग आकर मेरे चैनल में वीडियो देख रहे हैं। लेकिन सभी लोग सब्सक्राइब नहीं करते। जो लोग बहुत डेडिकेटेड होते हैं, जो लोग बहुत पसंद करते हैं, बार बार देखते हैं, जैसे कि आप लोग हैं, उनको जोड़ने से ये 1 लाख हो रहा है। और मेरे लिए बड़ी बात है। और ये मैंने जर्नी अभी से शुरू नहीं की, बहुत पहले से शुरू कर रखी है। मैं जब सर्विस में था, मैं 2005 की 2015 की बात कर रहा हूँ, तभी मैंने यूट्यूब चैनल का फाउंडेशन रख लिया था। लेकिन मैं यूट्यूबर नहीं हूँ कि मैं यूट्यूब भी बना रहा हूँ, मैं कुछ भी रील बना रहा हूँ, कुछ भी फोड़पन कर रहा हूँ, कुछ भी डांस कर रहा हूँ, वो सब नहीं डाल रहा हूँ। यहाँ पर लोगों को अच्छे ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ, एक साइंस सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आसानी से वो लोग सीख पाए, ऐसा हेल्प कर रहा हूँ। और स्टेप बाय स्टेप किया मैंने, धीरे 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 किया और यहाँ तक पहुंचा। और मेरी जो जर्नी है टीचिंग की, वो 2010 से शुरू होती है। लेकिन लर्निंग की बात करूंगा, जब से सीखा वो 2000 से किया है। मतलब ईयर 2000 में जब मैं डिप्रेशन फ्री हुआ रेकी से, और मुझे इस पर विश्वास हुआ, तो वहां से मैं रेकी और ये स्पिरिचुअलिटी का एक जर्नी शुरू कर रहा हूँ। एक ही भाव है कि मैं कैसे लोगों को ये ज्ञान दे सकूं, कैसे उनको बता सकूं कि ये बहुत अच्छी चीज है। अब पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती तो कर नहीं सकता, इसलिए उसे मैंने पहले खुद की जिंदगी में अपनाया, खुद मैंने उसे करके देखा कि ये एक्चुअली में अच्छी चीज है कि नहीं। और ऐसा मैंने 10 साल तक किया। ईयर 2000 से लेकर 2010 तक, 10 साल तक मैंने सिर्फ उसे अपने जीवन में आजमाया, खुद एक्सपेरिमेंट किया। अपनी लाइफ को मैंने देखा कि बेटर हो रहा है कि नहीं, मेरा नेचर चेंज हो रहा है कि नहीं, मेरा काइंड ऑफ चक्रस बैलेंस हो रहा है कि नहीं, मेरी बीमारियां, प्रॉब्लम्स खुद में ठीक करने लायक हूं कि नहीं। फिर मैंने शादी होने के बाद वाइफ को भी इसी लाइन में ले आया। मैंने बोला कि तुम भी सीखो। फिर जब मेरा बेटा पैदा हुआ, उसको भी थोड़ा बड़ा होने पर, जब वो 10 साल का था, उसको भी मैंने बोला कि तुम भी सीखो, तुम भी प्रैक्टिस करो। आज मेरा दूसरा बेटा युवराज भी हीलिंग करता है। जब जब भी उसको स्ट्रेस होती है, वो ओम की चैंटिंग करता है, आराम से बैठकर अपनी हीलिंग करता है। मतलब मैंने अपनी फैमिली को रेकी फैमिली बनाया। जब देखा कि ये मेरी फैमिली को बहुत बांध के रख रहा है, पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहा है, अच्छा फील करा रहा है, मैंने बोला कि यस, अब ये दूसरों को बताना चाहिए। अब मैं दूसरों के लिए ये करना चाहता हूँ। और फिर मैं अपनी माँ को याद कर रहा था, तो माँ हमेशा मुझे कहती थी, आशीर्वाद देती थी कि बेटा, जो भी करो दूसरों को देकर खाने वाला बनो। मतलब जो भी कमाई करो, जो भी अपने लाइफ में लाओ, और रोटी तुम्हें मिल रही है तो अकेले मत खाओ, दूसरों को भी दो, उनको देकर उनको भी आगे बढ़ाकर खाने वाला बनो, खुद ही खाने वाला ना बनो। आशीर्वाद। और वो सोचकर 2010 से मैं लोगों को रेकी एंड माइंड पावर सिखा रहा हूं। जबकि मैं अभी भी एयरफोर्स में हूँ। 2010 से लेकर 2016 तक मैं सर्विस कर ही रहा था।
फुल टाइम जॉब में ही था, लेकिन मेरा डेडिकेशन था कि मैं सिर्फ यही ना करूं जो मैं जॉब कर रहा हूं, मैं इसके अलग, इसके उलट मैं दुनिया की सेवा कर सकूं। इसीलिए 2016 में मैंने इंडियन एयरफोर्स से सरकारी नौकरी से वीआरएस लिया, वॉलेंटरी रिटायरमेंट लिया, जबकि मैं 20 साल और नौकरी कर सकता था पकी पकाई सरकारी नौकरी को छोड़कर। जबकि पूरे कुटुंब, पूरे दोस्त, पूरे के पूरे मेरे जानकार रिश्तेदार बोल रहे थे कि सरकारी नौकरी है, तुरंत छोड़ना नहीं। मैंने बोला कि सरकारी नौकरी के लालच में नहीं रहूंगा, मुझे दुनिया की सेवा करनी है। अब मेरे लिए तो ये डिवाइन पर्पस है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेकी का ज्ञान दे सकूं, उनको रेकी हीलर बना सकूं, हो सके तो उनको रेकी मास्टर बना दूं, सो दैट वो लोग भी दूसरों को रेकी हीलर बना सके। और आप में से बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी रेकी हीलर बन चुके हैं, प्रैक्टिशनर हैं, दूसरों की भी हीलिंग, खुद की हीलिंग कर रहे हैं। आप में से कितने सारे लोग मानते हैं कि रेकी हीलर हर घर में होना चाहिए? हाथ उठाइए। हर घर में एक हीलर होना चाहिए। जिस जिसको लगता है हाथ उठाए, और मैं कहता हूं कि एक्चुअली होना चाहिए। हर घर में स्ट्रेस है, हर घर में बीमार है, हर घर में किसी को डायबिटीज है, तो किसी को कुछ थायराइड का प्रॉब्लम है, किसी को टेंशन का प्रॉब्लम है, किसी को रिश्तों का प्रॉब्लम है। सो लोग परेशान हैं, लोग दुखी हैं। हर घर में एक हीलर हो, कोई भी एक परिवार का मेंबर अगर हीलर हो, तो वो खुद को भी ठीक रखेगा, और उसके द्वारा उसके घर में सभी लोग हेल्दी हो सकते हैं। अगर सारे लोग पॉजिटिव हैं जैसे कि मेरे घर में हैं, तो सचमुच में सच्ची बता रहा हूं, सुख मिलता है, आपको शांति मिलती है, आपको एक इनर हैप्पीनेस मिलता है, एक सेटिस्फेक्शन होता है कि यार सब कुछ ठीक चल तो रहा है ना, भगवान को थैंक यू बोलने का मन करता है ऑल द टाइम। तो ये स्थिति मैंने अचीव किया है, तो मैं बोलता हूं कि आपका भी हक है। आपका भी हक है। ऐसा नहीं कि जो गुरुजी हैं, जो भी XYZ बड़े बड़े गुरुजी हैं, वो बड़े सुखी लगते हैं, आप उनको देखकर बोलते हैं गुरुजी कितने सुखी हैं, देखो उनके चेहरे पर कितना रौनक है, देखो उनके आंखों में कितनी चमक है, हमेशा ही हरिओम बोलते हैं, हमेशा ही राम राम बोलते हैं, राधे कृष्ण बोलते हैं। और कितना कितना बढ़िया लगता है ना उनको देखकर, देखो तो कितना अच्छा बोलते हो, और आप उनके प्रवचन को 2-3 घंटे सुन ही रहे। लेकिन आपके घर में वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा जो एक्चुअली होना चाहिए था। गुरु जी की पूजा तो हो रही है, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत शांति से है, उनकी लाइफ में पूरा एबंडेंस है। आजकल तो उनके लिए सोने के महल बन रहे हैं, सोने के सिंहासन में बैठते हैं। आजकल तो उनके पास प्राइवेट एयरक्राफ्ट, अपनी प्राइवेट जेट है। वो तो बहुत एबंडेंस में जी रहे हैं। लेकिन नॉर्मल लोगों का क्या? वो तो परेशान है ना। मैं बोलता हूं, मैं ही सुखी हो जाऊं, ये मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मेरे जैसा ही मेरे साथ साथ सुखी हो जाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ, खुश रहो, पॉजिटिव रहो, गाना गाओ, डांस करो। चाहते भी नहीं चाहते आप लोग? डांस करो, गाना गाओ, भले आपको गाना नहीं आता लेकिन फिर भी गाओ। डांस करना नहीं आता, अरे घूम लो, झूम लो, कौन मना कर रहा है आपको? एनर्जी आपकी चेंज होनी चाहिए, और आपके द्वारा आपके घर में भी वो एनर्जी ट्रांसफर होना चाहिए। आपके बच्चों में वो हैप्पीनेस आना चाहिए। लोग करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमाए जरूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट बच्चों को हम हैप्पी होना सिखा सकते हैं, एटलीस्ट बच्चों को हम हेल्दी होना सिखा सकते हैं, एटलीस्ट बच्चों को हम एक संस्कार दे सकते हैं। और वो करोड़ों क्या अरबों रुपयों से भी बड़ी बात है। क्यों कपिल अरोड़ा सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? कपिल अरोड़ा ने ऑलरेडी सक्षम को ये इतना सक्षम बना दिया है कि अब वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। क्यों सक्षम अरोड़ा? राइट, राइट, सक्षम, राइट। हाथ उठाओ ऐसे करके, सक्षम। यस, सक्षम। ओके, ये सब सक्षम है, राइट। छोटे सा बच्चा है, बट वो भी हीलिंग कर रहा है, क्योंकि पापा ने बोला कि अच्छी चीज है, तो बच्चे बात मानते हैं। तो इसलिए जब कोई कहता है कि मेरा बच्चा बात नहीं मानता, मेरे बच्चे ध्यान नहीं देता, उसको ये एडिक्शन वो एडिक्शन, वो इसलिए है क्योंकि माँ बाप के पास टाइम नहीं होता बच्चों से बात करने का, वो काइंड ऑफ एक कनेक्शन बनाने का। तो मैं बोलता हूँ रेकी के माध्यम से ये कनेक्शन अच्छा बनता है, जो मैंने अपने 2 लड़कों के साथ देखा है। एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन, एक अलग टाइप का एक सामंजस्य बनता है। वाइफ के साथ मैंने वो सामंजस्य बना पाया, वो अंडरस्टैंडिंग, वो लव
एनर्जी को बढ़ते हुए देखा है ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। और वो एबंडेंस को भी धीरे 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 बढ़ते हुए देख रहा हूँ। तो ये रेकी एंड माइंड पावर का कमाल है। मैं कर रहा हूँ, आप भी करें। अपनी लाइफ को ऐसे न जाने दें। दूसरा जन्म लेने की क्यों तैयारी कर रहे हो? भले किसी ने बोल दिया कि 7 जन्म के लिए तो है ही, तो जरूरी थोड़ी कि आपको दूसरा जन्म भी लेना पड़ेगा। मान लो यही आपका 7वां जन्म है, खत्म करो ना। यही आपका 7वां जन्म है, तो फिर क्यों परेशान हो रहे हैं? आपको थोड़ी पता है कि ये आपका पहला जन्म है। ये मान लो कि 7 जन्म ही है, ये 7वां जन्म है। अगली बार फिर जन्म ना लेना पड़े। आप परम धाम में रहो, स्वर्ग में रहो, यहाँ पर आने का उद्देश्य पूरा करो। क्योंकि अगला जन्म में आप आओ नहीं आओ, किसको याद रहेगा? आपको याद है क्या पिछले जन्म में क्या थे? किस किस को याद है पिछले जन्म में कौन क्या था? याद है? किसी को नहीं है। किस किस को याद रहेगा अगले जन्म में मैं पूरन, डॉक्टर पूरन फिर वापस आ रहा है कि नहीं, तंद्रा सरकार आ रही है कि नहीं, डॉक्टर शशि वर्मा आ रही है कि नहीं, हमें क्या पता। उस समय तो याद तो रहेगा नहीं। तो अभी हमें याद है, होशो हवास में है, पढ़े लिखे हैं, सही टाइम है। जो कलयुग है वो भी अभी धीरे धीरे सतयुग की तरफ जा रहा है। अभी हम लोग ट्रांजिशन में है, संगम युग में है। भाई फायदा उठाओ ना। भगवान ईश्वर चाहते हैं कि आप एबंडेंस में आ जाओ। भगवान ईश्वर चाहते हैं कि आप इवोल्यूशन क्रिएट करो, लोगों को ज्ञान दो, लोगों के लाइफ में पॉजिटिविटी लाओ। आप एक फरिश्ते बन जाओ, एंजल बन जाओ। तो प्रॉब्लम क्या, जब आसानी से हो रहा है तो। यहाँ पे आसानी से हो रहा है, बात उठाइए, आसानी से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपको कोई अलग से मैं तपस्या करने के लिए तो नहीं बोल रहा हूँ। आप अपने घर परिवार में रह के कर रहे हो। और यही सबसे बढ़िया रास्ता है, सबसे इजी है, यूजर फ्रेंडली है। और आपके लिए यही 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 बेस्ट है। बिना कुछ छोड़े हुए आपको कोई भी लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना, लेकिन फिर भी आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। लंबी गहरी सांस लीजिएगा और बोलिएगा कि यस, मैं ये अबेंडेंट लाइफ डिजर्व करता हूं या करती हूँ। यस, ईश्वर चाहते हैं, जो हमारे परम पिता है या परम माता है, मैं तो माँ ही बोलता हूँ। सो वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हर कुछ आपको उपलब्ध हो और आप हमेशा खुश रहे, नाचते रहें, सुखी रहे, स्वस्थ रहे। और आपके जीवन में कोई भी चीजों की कमी न रहे। और जब आप ऐसा फील करो अंदर से, तो दूसरों को भी दे देना, दूसरों की लाइफ में भी पॉजिटिविटी क्रिएट करना। आज से एक ही प्रण करो कि आपके बोलने से, मनसा या वाचा या फिर कर्मणा, आपके द्वारा किसी का मन ना दुखे, किसी का बुरा ना लगे, किसी को गलत फील ना हो। इतना ही कर लो, सिर्फ इतना ही ध्यान रखो कि आपके द्वारा किसी का भी कोई नुकसान ना हो। और जब भी आप किसी से मिलो, घर में, पड़ोस में या फिर ऑफिस में, मुस्कुरा कर मिलो, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ मिलो, वो फुलनेस के साथ जियो, ग्रैटिट्यूड के साथ जियो। कोई गलती कर दे तो माफ कर दो और जिंदगी को जियो एज इफ कि आज ही के लिए जीना है। यही दिन आपके पास है। कल किसने देखा है? 100 साल के लिए भगवान ने आपको बोला है कि आपका बॉडी तो चलेगा, लेकिन गारंटी कुछ नहीं है। एक दिन के हिसाब से चलो कि सुबह से शाम तक क्या करना है। सुबह से शाम तक जो भी हो, किसी के साथ कोई दिक्कत हो, माफ कर देंगे। सिर्फ आज के लिए माफ कर देंगे। सिर्फ आज के लिए हम अपने काम को ईमानदारी से करेंगे। सिर्फ आज के लिए हम कोई चिंता ना कर प्रेजेंट में ही जिएंगे। सिर्फ आज के लिए हम जिससे भी मिलेंगे, काइंडली मिलेंगे, प्यार से मिलेंगे, इज्जत से मिलेंगे, वही व्यवहार करेंगे जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। एंड सिर्फ आज के लिए, सिर्फ आज ही के लिए, हम हर उस छोटे बड़े चीजों के लिए, परिस्थिति के लिए, जो भी ईश्वर ने हमें मांगे, बिना मांगे ज्यादा दिए हुए हैं, उसके लिए थैंक यू बोलेंगे, शुक्रिया करेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे। इतना ही करना है और यही रेकी प्रिंसिपल है। बाकी प्रैक्टिसेस आपके पास है। मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि यही पर्टिकुलर लाइफस्टाइल को आप अपने जीवन का लाइफस्टाइल बनाएं। रेकी सिर्फ सीखने के लिए नहीं है, सिर्फ 1 महीने या 3 महीने के लिए नहीं है, ये आपके जिंदगी भर के लिए है। ईश्वर चाहते थे, इसीलिए आपको ये मिला है। और आप देखो अपने पूरे खानदान में, आपके अपने मायके में या फिर ससुराल में, जो
जेंट्स हैं वो जब बाहर काम करने जा रहे हैं, अगर आप वर्किंग हो तो आप बाहर जाकर देखो, आपके ऑफिस में, पड़ोस में, समाज में कितने सारे रेकी सीख कर हीलर बन गए हैं, कितने सारे लोग सक्सेसफुल मास्टर बने हैं। बहुत बहुत कम होंगे। हो सकता है कोई भी ना याद आए आपको, आपकी पहचान में अगर होगा भी तो आप उंगली में गिन सकते हो, एक दो तीन चार। लेकिन अगर आप देखो कितने लोग सरकारी नौकरी करते हैं, कितने लोग पुलिस में, कितने लोग आर्मी में हैं, आपको पता चलेगा। कितने लोगों की ग्रोसरी शॉप है, आपको पता चलेगा। कितने लोगों का सैलून है, आपको पता चलेगा। कितने लोगों का ब्यूटी पार्लर है, बुटीक है, वो आपको पता चलेगा। कितने लोग डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये पता चलेगा। लेकिन कितने लोग हीलर हैं, कितने लोग मास्टर हैं, ये आपको बहुत कम दिखेगा। तो विश्वास करें, आप लोग चुने गए हो, आप लोगों को आशीर्वाद मिला है। यू आर बीन चोजन वन, यू आर द सेलेक्टेड वन। और ईश्वर इस कलयुग के अंत में आप ही लोगों के द्वारा ही एक नई दुनिया की पुनः स्थापना करना चाहते हैं। तो क्या आप लोग उसके लिए तैयार हो? आपके द्वारा करेंगे, और वो अपने आप तो आएंगे नहीं ना, अपने आप तो आए नहीं, कभी भी नहीं आते वो हमारे द्वारा ही आएंगे। उसके लिए आपको अवतार लेकर आने की जरूरत नहीं है। हम ही जैसे साधारण लोग भी असाधारण काम कर सकते हैं। और रेकी एंड माइंड पावर आपको वही असाधारण शक्ति दे रहा है। रेकी एंड माइंड पावर आपको वही सिस्टम दे रहा है, तरीका दे रहा है, संस्कार दे रहा है। तो प्लीज इसको सम्मान करें, इज्जत करें और प्रैक्टिस शुरू करेंगे। जिन्होंने अटेनमेंट लिया वो अभी शुरू करें। जिन्होंने अटेनमेंट नहीं लिया और आप आरएमपी कोर्स में हैं, तो आपने अपने वर्कबुक का प्रिंट आउट निकालना है, ऐसे सामने रखकर स्माइल के साथ फोटो खींचकर भेजना है और बोलना है, सर आई एम रेडी फॉर अटेनमेंट। और मैं आपको नेक्स्ट डे आधे घंटे का टाइम देकर अट्यूनमेंट दूंगा, जो बहुत पावरफुल प्रोसेस है। उस प्रोसेस में मैं ध्यान में जाऊंगा। कोई टेलीफोन कॉल, कोई वीडियो कॉल नहीं होगा। हम वन टू वन बैठेंगे, आप वहां बैठेंगे, मैं यहाँ बैठूंगा। लेकिन आपको सिर्फ बैठकर रिसीव करना है, हाथ जोड़कर, आंख बंद करके, हो सके तो ओम की चैंटिंग करते हुए बैठना है। किसी ने आज पूछा कि सर हमें ओम की चैंटिंग ही करवाओगे क्या? ये तो हम वैसे भी कर लेते हैं। मैंने बोला वो नहीं करवा रहा हूं, वो तो मैंने इसलिए दिया है ताकि आपका ध्यान इधर उधर न जाए और आप ओम की चैंटिंग में बने रहो। आप थोड़ी देर के लिए कुछ ना करो तो मैं आपका अटेनमेंट कर दूंगा, मैं यहाँ ध्यान में जाऊंगा और फिर आपके पास सूक्ष्म शरीर से आऊंगा, आपके अंदर की उस शक्ति को जगाऊंगा, एक्टिवेट करूंगा, इनिशिएट करूंगा, शक्तिपात करूंगा। एंड देन आपके अंदर के उस सिस्टम को यूनिवर्स से जोड़ दूंगा और रेडियो रेकी पर आपका रेडियो फिक्स कर दूंगा, ट्यून कर दूंगा। उसको अट्यूनमेंट बोलते हैं। वो रेकी मास्टर का काम है, आपका काम है उसे सिर्फ रिसीव करना। बैठ कर रिसीव कर लो, बिना दिमाग लगाए, बिना डाउट किए। जब आप ऐसा करते हो, आधे घंटे में आपका अट्यूनमेंट होता है और उसके बाद अपनी हीलिंग, दूसरों की हीलिंग करना शुरू कर सकते हैं। सो प्लीज, मेरी तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। प्लीज आप लोग इसे सीरियसली लीजिएगा और कोई डाउट मत कीजिए। एक बार जुड़े हो तो आपको सब कुछ मिलेगा। बस पहले दिन आपको फील नहीं होगा, लेकिन कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में आपको बहुत पॉजिटिव लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी अब इजी हो गई है, आसान हो गई है। और ईश्वर भी आपके साथ है, हर कदम पर आपकी मदद कर पा रही है। ऐसा मैं महसूस करता हूँ, आप लोग भी महसूस करें। अब मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा और आपको शुभकामनाएं देता हूँ। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई टॉक। गॉड ब्लेस यू। कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, एंड Reiki bless you. Thank you so much. God bless. अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया, ये वीडियो पसंद आया, तो इसे आप शेयर कर सकते हैं, इसे एक लाइक कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको ऐसे ही अच्छे मोटिवेशनल पॉजिटिव वीडियोस यहाँ मिलते रहेंगे। सर बाय बाय, टेक केयर।